Hello student, today we are going to solve some remaining question related to AP series. तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सवाल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखते हैं। द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x. बेटा अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो शायद आपको अब तक समझ में नहीं आया ये कहना क्या चाहता है, पर इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। कह रहा है जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से मकान होते हैं जिस पे नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे सरकारी जो आवास मिलता है एक जैसे एक मॉडल के बनते हैं तो उसमें नंबर होता है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। ऐसे ही 1 से लेकर 49 हाउसेज हैं और सबको नंबर किया गया 1, 2, 3, 4। लास्ट वाला जो नंबर्स है हाउस के ऊपर 49 है। कह रहा सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स कोई भी 1 और 49 में कोई नंबर एक्स है। अब एक्स 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 27 कुछ भी हो सकता है। तो हाउस नंबर जो है 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन, और लास्ट का नंबर क्या है बच्चों 49 है। तो कह रहा है कि सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स। मान लो यही वैल्यू ऑफ एक्स है। क्या हो रहा है? सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स इज इक्वल टू। बस यहाँ तक समझ लो। हाउस प्रीसीडिंग का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि ये 1 से लेकर 49 तक क्या है? हाउस नंबर है, मकान संख्या है। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि उस मकान संख्या उस 1 और 49 के बीच में एक नंबर x है और x से पहले क्या आएगा? मान लीजिए 2 से पहले 1 आता है, 3 से पहले 2 आता है, उसी तरह x से पहले x माइनस 1 आएगा। यानी x से प्रीसीडिंग माने नंबर x का प्रीसीडिंग नंबर क्या है? x माइनस 1। x के बाद क्या आएगा? x माइनस 1। तो कह रहा है कि x से पहले जितने भी मकान संख्या है उन सबका सम अर्थात 1 + 2 + 3 + एंड सो अप टू x माइनस 1 वो बराबर है। क्या बराबर है? द हाउस नंबर x इक्वल टू, मतलब बेटा इसका मतलब समझा दे रहे हैं, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू ये कहाँ तक सम करेंगे? x माइनस 1 तक। ये लास्ट टर्म है वो बराबर है। तो शायद इस लाइन का मतलब यही होता है। फिर से समझ लो, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग ऑफ द हाउस नंबर x, माने जो बीच में जो नंबर, बीच का मतलब कहीं इसके 1 और 49 के बीच एक नंबर x होगा, उससे जस्ट पहले एक नंबर आएगा x माइनस 1। तो 1 से और x माइनस 1 का जो सम होगा 1 + 2 + 3 एंड x माइनस 1 वो बराबर है। क्या बराबर है? किसके बराबर है? द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट। इसका मतलब है x के बाद, तो समझिए x के बाद जितने भी नंबर्स हैं मकान संख्या है सबके सम के बराबर। यानी x के बाद क्या आएगा? x + 1 आएगा, देन x + 2 आएगा, देन x + 3 आएगा, थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ, एंड सो ऑन, कॉमा लगा के एंड सो ऑन, फिर लास्ट में 49 आएगा। 49 से पहले क्या आएगा? 48। इसका मतलब हमको क्या करना है? सम इक्वल टू जो होगा सम ऑफ, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, सम ऑफ मतलब x के बाद वाले नंबर कौन है? x + 1, फिर प्लस x + 2, फिर प्लस x + 3, तो 3 टर्म लिख करके अंत में लास्ट वाला टर्म 49 होगा। यही क्वेश्चन है बेटा, यही सॉल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x से पहले वाले का टर्म का जो सम होगा x के बाद वाले टर्म के सम के बराबर होगा। यही इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान दो, 1 + 2 + 3 + 4 ये हम जोड़ रहे हैं x माइनस 1। जैसे अगर n होता तो कहते हैं सम ऑफ एन टर्म, लेकिन यहाँ क्या है? ये सम ऑफ x माइनस 1 टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ ये किसका सम है जी? यस ऑफ x माइनस 1। वो नोटेशन रूप में लिखा रहे हैं, ठीक है, कोई इसकी जरूरत नहीं है। देखो ना अब इसको सम कैसे करते हैं। अब ये थोड़े लिखेंगे ऐसा 49 क्योंकि 1 से स्टार्ट थोड़े हो रहा है, थोड़ा समझो इसको। अगर मैं पूरे टर्म को सम करूं मतलब 1 + 2 + 3 प्लस बीच में भी सब आएंगे, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, लास्ट का जो टर्म होगा वो 49 होगा। उसमें से मैंने माइनस किया, क्या माइनस किया? 1 से लेके मैंने x तक माइनस किया। देखो पूरे टर्म को मैंने जोड़ा और उसमें से इतने टर्म को जोड़ के घटा दिया। तो तुम देखोगे यहीं से स्टार्ट होगा ना, x + 1 + x + 2 + x + 3 एंड सम 49। तो क्या करेंगे हम? घटाएंगे 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला टर्म बच्चों क्या होगा? प्लस ऑफ x माइनस 1 होगा। शायद तुमको समझ गए। देखो बच्चों क्या किया, ये जो डाटा है x + 1 + x + 2 + x + 3 अप टू 49 तक ऐड करना है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 से लेके 49 तक का सम
अब माइनस 1 से लेकर के x माइनस वन, एक्स माइनस वन नहीं होना चाहिए, एक्स तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पूरे टर्म में से अगर हम x माइनस करेंगे सम करके तो यहीं से स्टार्ट होगा ना। ठीक है, अब ध्यान दो, ये एपी सीरीज है। एपी सीरीज का ये फॉर्मूला हुआ, ये जहाँ फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म x माइनस वन है, और कुल नंबर ऑफ टर्म भी x ही माइनस वन होगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो लास्ट n होता था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? n होता था। यहाँ लास्ट टर्म x माइनस वन है और नंबर ऑफ टर्म की संख्या भी x माइनस वन ही होगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर का सम है। तो नेचुरल नंबर का जब सम होता है 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन, लास्ट में अगर n होगा तो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सम क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा n होगा, और लास्ट टर्म में यहाँ n ही है। तो उस केस में इसका जो फार्मूला होगा वो x माइनस 1/2 होगा, माने n/2 इंटू 2 इंटू, और जो फर्स्ट टर्म आपका 1 है प्लस n माइनस वन। तो यहाँ n माइनस वन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है? x माइनस वन ही तो है, x माइनस वन फिर माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस है इसका 1 है। मतलब Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a + n माइनस 1t, जहाँ n बराबर x माइनस वन है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है। एक और तरीका बता दें, सिंपल तरीका, जैसे एक फार्मूला होता है ना, जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता होता है n/2 इंटू a + n होता है, वही लगा दो, वही आसान पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट n/2, n क्या है बच्चों? x माइनस 1/2, फर्स्ट टर्म 1 है एंड लास्ट टर्म x माइनस 1 है। बेटा इसमें ना लास्ट टर्म भी वही है और जो नंबर ऑफ टर्म्स भी सेम है, बोथ आर सेम, इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 49, जिसका होगा n/2 यानी 49/2, और फर्स्ट टर्म क्या है? 1, और लास्ट टर्म क्या है? 49। देख लो, देखो बेटा, लास्ट टर्म भी 49 है और 1 से लेकर 49 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म 49 होगा। सेम इसी एक कॉन्सेप्ट लगाया गया है। माइनस सेम यहाँ भी 1 + 2 + 3 प्लस लास्ट टर्म x है, लास्ट टर्म भी x है और टोटल नंबर ऑफ टर्म भी x होगा यहाँ, यानी x/2 इंटू a + l। a मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ 1 है और लास्ट टर्म आपका x है। ठीक बच्चों, और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बच्चों देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x माइनस 1, तो -1 + 1 कैंसिल होगा, तो आएगा x माइनस 1/2 इंटू x इक्वल टू, ये होगा 49/2 और 49 + 1 50 होगा, इंटू 50 हो जाएगा, माइनस यहाँ से आएगा x/2 इंटू 1 + x। अब थोड़ा ब्रैकेट खोलते हैं, x इंटू x² होगा और माइनस x होगा अपॉन 2। बेटा इसको ना ब्रैकेट खोल करके इधर हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे आप जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये होता माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x इंटू 1x और x इंटू x² हो जाएगा। और इसको एलसीएम है ना, दो सेम है तो लिख सकते हैं x² - x + x + x² अपॉन 2 = 49 इंटू 25। अब देखो बच्चों, भी हम मल्टीप्लाई जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, कुछ ट्रिक है। -x + x कैंसिल हो जाएगा, x² मिलकर हो जाएगा 2x² और होल डिवाइडेड बाई 2 = 49 इंटू 25। अब आप समझ गए होंगे, 202 कैंसिल हुआ, x² होगा 49 इंटू 25। तो दिस इम्प्लाइज दैट x = होगा ±√49 इंटू 25, या इट गिव्स x ± 7 इंटू 5, या इट गिव्स x ±35। बेटा जैसे कि तुम जानते हो ना कि x क्या एक नंबर है और नंबर हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होने का सवाल नहीं होता है, यानी x = -35 नेग्लेक्टेड है, इसको तुम निगलेक्ट ही करेंगे, इसलिए हमारा आंसर का x = 35 है। ये हमारा सोल्यूशन है, क्योंकि मकान संख्या हमेशा पॉजिटिव दिया जाएगा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, x = 35। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। सबसे पहले हम मान लेते हैं उस एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। बच्चों आप इसको मान लीजिएगा, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। अब क्वेश्चन ये दिया है कि मिडिल मोस्ट टर्म 30 है, ये बताओ अगर 11 टर्म है तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन होगा? छठवां टर्म होगा। कैसे जाना? 11 + 1 अपॉन 2 टर्म। आपने पढ़ा था फार्मूला क्लास 9th में, मीडियन वाली प्रॉपर्टी में, अगर इफ n बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म देन मीडियन इक्वल टू होता है n + 1 अपॉन 2 टर्म। तो ध्यान देना, यहाँ मीडियन का मतलब ही होता है मिडिल मोस्ट टर्म। तो सबसे पहले आप मान लीजिएगा, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी सीरीज। उसके बाद दिया है हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना बेटा? 11 है, n = 11, जो कि हम जानते हैं ऑड है। ऑड है इसलिए मिडिल टर्म क्या होगा इसका? मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा? मिडिल मोस्ट टर्म या मिडिल टर्म
मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, शायद आप भूल गए हूँ। n+1/2th टर्म, इस तरह से n केवल 11 रखिए, 11+1/2th टर्म। बच्चों अगर यही इवन होता तो मिडिल मोस्ट टर्म होगा n/2th टर्म और एंड n/2 + 1th टर्म। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे। बेटा यह 11 + 1 क्या है, तो 12 होता है, 12/2 6, तो हम लिखेंगे 6th टर्म, और 6th टर्म की वैल्यू क्या दी हुई है, 30 दी हुई है। इसका मतलब ये 30 हो जाएगा, और 6th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + 5d, क्योंकि एक कम करके लिखते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हमको निकालना है सम ऑफ 11 टर्म, देयरफॉर सम ऑफ 11th टर्म, जिसको S11 भी बोल सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, n/2 × 2a + n-1 d, उस फार्मूले इम्प्लीमेंट करो, 11/2 × 2a + 11 एक कम करके लिखते हैं और d हो जाएगा। बेटा आपको फार्मूला याद है ना, n/2 × 2a + n-1 d, जहाँ n = 11 है, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, यहाँ से होगा 11/2 2a + 10। बेटा अब देखो इसमें दो कॉमन है, दो कॉमन ले लो, 11/2 × 2 कॉमन लिया तो आएगा a + 5d। यहाँ ध्यान दो, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हुआ 11, और a + 5d की वैल्यू यहाँ से लिख लो 30 यूजिंग फर्स्ट, इसका आएगा आंसर 330। यही हमारा सॉल्यूशन है। तो कर सकते हो ना, द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज 330। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन, एन AP consists of 37 terms. The sum of the 3 middle most term is 225 and the sum of the last 3 is 429. Then find the AP. जैसा कि बच्चों यहाँ भी AP सीरीज पूछ रहा है, तो सबसे पहले मान लेना कि लेट द फर्स्ट टर्म बी a and the d be the common difference of the given AP। उसके बाद यहाँ देखो, मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, अब सेकंड 2 लाइन लिख लीजिएगा, मान लीजिएगा a और d क्या है। उसके बाद बता रहे हैं एन AP consists of 37 टर्म। तो यहाँ पे आप देखो n की वैल्यू क्या दी हुई है, 37, जो कि ऑड है, ऑड नंबर है। तो आपने देखा था कि अगर ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे इसके 37 + 1/2 टर्म। तो पहले इसका मिडिल टर्म निकालते हैं, मिडिल मोस्ट टर्म चाहे मिडिल टर्म पहले एक ही निकालेंगे। ये होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 37 + जब ऑड हुआ तो n + 1/2 टर्म होता, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये होगा बेटा 37 + 1 38, 38 का आधा 19 टर्म होगा। देखो बेटा समझो, आपके पास 37 टर्म थे, उसमें से सबसे बीच का टर्म क्या है, 19 है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म। तो सबसे पहले बताओ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म कौन कौन होंगे, मिडिल मोस्ट टर्म, जरा समझो, मोस्ट टर्म वो होंगे पहले क्या, देखो 19 तो बीच में है, थोड़ा याद कर लो। जैसे मिडिल टर्म 19 है, 19 है, तो 19 से पहले क्या होगा, 18 होगा, और 19 के बाद क्या होगा, 20 होगा। अर्थात मिडिल मोस्ट टर्म कौन कौन होंगे, 18वां, 19वां और 20वां, यही मिडिल मोस्ट टर्म होंगे। मतलब 3 मिडिल मोस्ट टर्म कौन है, 18th है, 19th है और 20th टर्म होंगे। अच्छा कैसे जाना, थोड़ा इसको छोटा करके समझते हैं। मान लो हमारे पास ऑड नंबर ही लेना है, मैं 37 से नहीं समझा रहा हूँ, मैं एक ऑड नंबर लेके समझा रहा हूँ। जैसे मान लो एक ऑड नंबर है, जैसे 7 नंबर है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7। तो बताइए मिडिल टर्म कौन होंगे, 4 ही मिडिल टर्म होगा ना। तो मैं ये कहूँ कि इस सीक्वेंस में 3 मिडिल मोस्ट टर्म कौन है, तो बहुत सिंपल तरीका है, 3 मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब 3 माने 4 के पहले और 4 के बाद, इन सबको कंबाइन करो, यानी 3 4 5 जो होंगे मिडिल मोस्ट टर्म होंगे। अब देखो अगर मिडिल है, किनारे 2 बचा, इसके बाद 2 बचा, तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होता है कि मिडिल नंबर से लेफ्ट और राइट इन सबका जो कॉम्बिनेशन होगा, तीनों का एक साथ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं 3 मिडिल मोस्ट टर्म। ठीक है ना, तो मिडिल मोस्ट टर्म ढूंढना सीख गए ना। अब हम क्या करेंगे, इसका सम लेंगे, क्योंकि दिया है द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 225। देयरफॉर A18 मतलब 18वां टर्म का सम, A19 19वें टर्म का सम, रोटेशन का फॉर्म लिख रहा है, और A20 20वें टर्म का सम, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 225 की। बेटा आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैंने मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकाला। अच्छा A18 का मतलब क्या होगा, एक कम कर लिखते हैं, A + 17D होगा, एक कम करके लिखते हैं, इसका A + 18D होगा, और इसका A + 19 90D होगा, इक्वल टू 225। थोड़ा और सिंपल करो ना, A + A + A इट गिव 3A। देखो 17D 18 7 35 हो जाएगा,
35 10 45 5 50 4 54 54 डी होगा, तो जोड़ लीजिएगा, इक्वल टू 225। बेटा इसको और सिंपल करते हैं, तो देखो 3 से ये डिविजल होगा, 3 से ये डिविजल होगा, क्योंकि ये ए हो जाएगा, ये 3 4 5, ये 18D होगा, और ये 30 21 ये 75 होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा इसको। फिर देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है कि सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म इज 429। सम ऑफ लास्ट टर्म, जैसा कि बेटा देख रहे हो कुल हमारे पास टर्म की संख्या कितनी है, 37 है। तो 37 से पहले कौन सा टर्म आएगा, 36, फिर उससे पहले 35। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ 35 टर्म प्लस एंड 36 टर्म एंड 37 टर्म, इन तीनों टर्म का जो सम है वो दिया है 429। वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ए और डी के रूप में, उसको हम उसको क्वेश्चन 2 मानेंगे, फिर 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। देखते हैं सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इट इज गिवन 429, और हम जानते हैं कि जो हमारा लास्ट टर्म है 37 है, उससे पहले 36 हुआ, उससे पहले 35 हुआ, तो कह सकते हैं कि 35 टर्म प्लस 36 टर्म और 37 टर्म का जो सम होगा वो 429 है। ये हम नोटेशन के फॉर्म लिखे हैं। अब ए 35 क्या होगा, ए प्लस 34D, ये कम करके लिखते हैं। सिमिलरली ए 36 गिव्स ए प्लस 35D एंड ए 37 गिव्स ए प्लस 36D इक्वल टू 429, क्योंकि हम पढ़े हैं an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 टू d। बेटा यहाँ जोड़ो a प्लस a इट गिव्स 3a 34D प्लस 35D और प्लस 36D, ये देगा 105D इक्वल टू 429। एक काम करो, प्रत्येक टर्म में ना 3 से डिवाइड करो और ये छोटा हो जाएगा, तो ये होगा a प्लस 35D इक्वल टू 143, इक्वेशन नंबर 2। बेटा इससे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाला था, आप देख लेना, a प्लस 18D इक्वल टू था 75, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। तो मैंने क्या किया, अगले स्टेप में इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। तो यहाँ पर 2-3 मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, तो लगाते हैं। तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन लगाया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया, तो मैंने लिखा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो यहाँ से होगा a प्लस 35D अब माइनस a ऑफ ब्रैकेट में a प्लस 18D इक्वल टू 143 माइनस 75। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग जानते हो। इट गिव्स a से कैंसिल होगा, 35D में से 18D माइनस होगा तो 17D आएगा इक्वल टू 68। इसको सेपरेट करोगे तो 68 ही होगा, यहाँ से d की वैल्यू आएगी 68 अपॉन 17, इट गिव्स d इक्वल टू 4। अब d का मान चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन 2 में रखो, वहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट में रखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में a प्लस 18 इंटू 4 इक्वल टू होगा 75, या a इक्वल टू होगा 75 माइनस 72, क्यों 18 इंटू 4 72 होता है, इट गिव्स a बराबर 3। तो बेटा इस तरह से हमने a भी निकाला और d भी निकाला। अब बताओ AP सीरीज क्या होगा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड AP सीरीज, हाँ फाइंड द AP सीरीज। ओके, तो देयरफॉर AP सीरीज देखो AP सीरीज कैसे निकालते हैं, a फिर होता है a प्लस d, फिर होता है a प्लस 2d, फिर होता है a प्लस 3d एंड सो ऑन। देयरफॉर दैट इज एक जगह पे 3 होगा, 3 प्लस 4 होगा, कॉमा 3 प्लस 2 इंटू 4 होगा एंड सो ऑन। दैट इज 3, 7 क्या 4 का डिफरेंस है ना 11, यही आपका सॉल्यूशन होगा। कॉमा लगाते हैं, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 प्लस 3 11 होता है, तो 3 7 11 एंड सो ऑन। दीज आर द AP सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द सम। टर्म है 4 माइनस 1 बाई एन, सेकेंड टर्म है 4 माइनस 2 बाई एन प्लस के साथ प्लस 4 माइनस 3 बाई एन प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म। तो पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सम ऑफ एन टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, और लास्ट में लिखेंगे अप टू एन टर्म। बेटा तो इसका ट्रिक समझा दें, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो यहाँ पे भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, आगे भी 2 टर्म आएगा। क्या करो, 2 ब्रैकेट बनाना, एक ब्रैकेट में पहले टर्म को इकट्ठा करो। जैसे पहले टर्म से क्या आएगा 4, फिर सेकेंड टर्म से 4, देखिए बीच का साइन क्या होगा प्लस होगा। देखिए ब्रैकेट जब खुलेगा तो प्लस 4 होगा ना, तो सेकेंड टर्म से प्लस 4, थर्ड टर्म से भी प्लस 4, ये कहाँ तक जोड़ते जाएंगे, ये आएगा, ये जोड़ेंगे अप टू एन टर्म, अप टू nth टर्म, ये भी nth टर्म तक ही जोड़ा जाएगा, यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 अप टू n टर्म तक आएगा। फिर माइनस, देखो बीच का टर्म क्या, माइनस कॉमन के साथ हम लिख, चाहो तो माइनस नीचे लगाते हैं, जगह नहीं है, माइनस ब्रैकेट में देखो माइनस सब में कॉमन लिया, तो इसका फर्स्ट सेकंड टर्म क्या 1 बाई एन, इसका सेकंड टर्म 2 बाई एन, तो साइन क्या होगा, क्योंकि माइनस पहले से कॉमन लिया इसलिए इसके बीच का साइन होगा प्लस। ऐसे इसका सेकंड टर्म माइनस 3 बाई एन, चूंकि माइनस कॉमन हो चुका है तो ये हो जाएगा 3 बाई एन एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा जी, अप टू nth टर्म तक जाएगा, लास्ट में लिखते जाइएगा अप टू nth टर्म।
ध्यान देना, मेरा बोर्ड छोटा है तो इसको आप एक ही लाइन में लिखने का प्रयास करिएगा। SCN इक्वल टू, बेटा ये बताओ 4 + 4 + 4 + 4 + n बार अगर जोड़ोगे इसकी वैल्यू क्या होगी? 4n होगी ना। जैसे एक एक किसी के 10 होते हैं तो 1 × 10 होता है, वैसे ही 4 + 4 + 4 को n बार जोड़ोगे इसकी वैल्यू होगी 4n, इसका सम होगा 4n। ओके, अच्छा इस सेकंड ब्रैकेट को देखो, तुम ध्यान से देखो, सबके डिनोमिनेटर में 1/n कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू nth टर्म, अप टू nth टर्म। बेटा ये बताओ एक से लेके कुल कितने टर्म? n टर्म है। तो मैंने पहले बोला था ना, ये सब हम नेचुरल नंबर, उस केस में लास्ट टर्म भी n होता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म की संख्या भी n होती है। तो इसका सोल्यूशन कितना होगा? इसका सोल्यूशन होगा 4n - 1/n। तो चाहो तो तुम अप टू n टर्म को यहाँ सिंपली अरेंज करके +n लिख दो। तो ये जानते रहिएगा कि यहाँ से लास्ट टर्म तक की कुल पदों की संख्या n है, यानी n/2 होगा, और फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, और लास्ट टर्म आपका n है, तो ये होगा n/2 × 1 + n। तो ध्यान दो बेटा, n से n कट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा? 4n आएगा और -1/2 आएगा, ब्रैकेट में n + 1 चाहे 1 + n, बात एक ही होता है। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो और इसका आंसर आ जाएगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो सिंप्लीफाई कर ही दो, क्या दिक्कत है, आपका सोल्यूशन हो गया है। तो SCN इक्वल टू सम nth टर्म इक्वल टू होगा 4n - n + 1/2। इसको आप ऐसे भी लिख दो, या काम करो 2 से मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 4 = 8 होता है, 8n - n + 1 होल डिवाइडेड 2। तो यहाँ से ब्रैकेट जब खोलोगे ना, 8n - n - 1/2, इट गिव्स 7n - 1। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं इस सीरीज का जो सम है वो 7n - 1/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी सीरीज का, फाइंड द सम a - b / a + b + 3a - 2b / a + b + 5a - 3b / a + b + एंड सो ऑन अप टू 11 टर्म। जैसा कि देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे जो सम निकालना है n टर्म तक का सम नहीं निकालना, बल्कि 11 टर्म का सम निकालना है, अर्थात हमें निकालना S11। S11 क्या है? a - b, क्वेश्चन लिखते हैं a - b / a + b, चाहे तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखो, + 3a - 2b / a + b, 2-3 टर्म लिख करके 5a - 3b / a + b। ये बेटा कहाँ तक जाएगा? अप टू 11 टर्म जाएगा, यहाँ लिखना अप टू 11th टर्म्स। एक ही लाइन लिखने का प्रयास करिए। देखो बेटा S11 इसको ध्यान से देखोगे तो सभी जगह सभी टर्म में ना 1/a + b आ रहा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो 1/a + b पहले कॉमन ले लो सभी में से, यहाँ से आएगा ब्रैकेट में a - b, इस यहाँ से आएगा ब्रैकेट में 3a - 2b, यहाँ से आएगा ब्रैकेट में 5a - 3b। ठीक है, देखो 1 आएगा अप टू एंड सो ऑन डॉट 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 अप टू 11 टर्म लिखते जाइएगा, अप टू 11th टर्म, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। बेटा सेम वही प्रोसेस लगाते हैं। देखो ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे a - b है, इसका पहला टर्म a है, इसका पहला टर्म 3 है, इसका पहला टर्म 5a है। हर ब्रैकेट का पहला टर्म इकट्ठा करो, इकट्ठा करते हैं। जैसे यहाँ से क्या आएगा? a आएगा, देन 3a आएगा सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म से 5a आएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा? ये भी 11 टर्म ही तो जाएगा, अप टू 11th टर्म। ध्यान देना, ये 1/a + b ना प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, तो -1/a + b लिख देना। अच्छा माइनस कहाँ से आया? सेकंड टर्म में देखो माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया और 1/a + b फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म में भी तो जाएगा अपान। इसका सेकंड टर्म क्या है? b है, इसका सेकंड टर्म 2b है, चूंकि मैंने माइनस जब कॉमन लिया था +2b होगा ना। इसका सेकंड टर्म क्या है? 3b है, तो ये +3b होगा। ये भी कहाँ तक जाएगा? अप टू 11 टर्म जाएगा। बच्चों ध्यान देना, कोशिश करिएगा एक लाइन में लिखने के लिए, नहीं तो 2 लाइन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ तक आपने समझ लिया ना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर की 2 लाइन हम करते हैं। बेटा देख लो S11 अब क्या होगा? इक्वल टू 1/a + b, ये तो रहेगा, इनटू ध्यान दो सब में क्या है? एक कॉमन है, एक कॉमन है, एक कॉमन लिया, अंदर क्या है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन अप टू 11 टर्म, अप टू 11th टर्म। ठीक है, TRM है। फिर देखो बीच में -1/a + b। अच्छा जी,
इसमें बेटा देखो b कॉमन है, इंटू b कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा 1 + 2 + 3 + अप टू 11 टर्म। अब ध्यान दीजिए, ऊपर भी a की सीरीज है, नीचे भी a की सीरीज है। बस अब ये देखिए 1 + 3 + 5 है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, अब पदों की कुल संख्या 11 है। यूज करिए तो a/a + b पहले के लिए, यहाँ से यहाँ तक कुल कितने टर्म है, 11 टर्म है, तो n/2 यानी 11/2 इंटू फर्स्ट टर्म। ध्यान देना, मुझे लास्ट टर्म तो नहीं पता है, इसलिए फर्स्ट टर्म लगाते हैं। Sn = n/2 × 2a + n - 1d। तो 2 इंटू इसका फर्स्ट टर्म क्या 1 है, अपना इस सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये होगा 11 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2 होता है। बेटा ये इसका सम होगा इस ऊपर वाले के लिए। देखो 11/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 11 - 1 इंटू 2 माइनस b/a + b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, अभी नहीं, कुल कितने टर्म बेटा, यहाँ भी 11 टर्म है, तो 11/2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका 1 है, तो 2 इंटू 1 11 - 1 n - 1 11 - 1 होगा, और d कॉमन डिफरेंस 1 है यहाँ। और सिंपल करते हैं, तो a/a + b इंटू 11/2 इंटू बेटा देखो ये 2 होगा, अपना 11 में से 1 जाएगा, 10 दूना 20, ये 20 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस b/a + b इंटू 11/2 इंटू बेटा यहाँ देखो ये 2 होगा, और ये बने 10 होगा, 11 जगह 10, 10 बड़े 10 ही होता है। अच्छा जी देखो, ये तो 22, तो देखो a/a + b, थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन हो रहा है धीरे धीरे, ये 22 हुआ, अब माइनस b/a + b इंटू 11/2 इंटू 12 हुआ, 12 ही आएगा ना, चेक कर लीजिएगा, हाँ 12 ही आएगा। अच्छा बच्चा देखो, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग कॉमन लेते हैं, हो गया सिंपल होगा, 2 लाइन बस है। ध्यान दो, हम ना प्रत्येक टर्म में कुछ कॉमन है, जैसे देखो 2 से 22 काटो 11 बढ़ जाएगा, इन दोनों में जरा देखो और सिंपल करो, a/a + b इंटू ये 11 इंटू 11 आएगा, सिर्फ 2 से 22 डिविजिबल होगा तो, और b/a + b इंटू बेटा यहाँ से देखो 2 से 12 काटोगे 6 66 आएगा। अब ध्यान से देखो कुछ कॉमन है कि नहीं, हाँ जी कॉमन है। क्या कॉमन है, 11/a + b कॉमन है, तो अंदर आएगा 11a, एक 11a रहेगा, और चूंकि 11 का 6 बचेगा, तो 6b, यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यानी हमारा जो सम होगा 11/a + b इंटू 11a - 6b होगा। सो दिस वाज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।